सभी को प्रणाम। तो पहले हम प्रेजेंट के कुछ अपडेट्स सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो भी हमने वैश्विक ध्यान अभी अभी पूर्ण किया है, जिस वजह से 1221 एसेंशन पोर्टल की ओपनिंग हुई और सभी उच्चतर ऊर्जाएं धरती पर आने लगी हैं, तो उसका पहले से ही आकलन और गाइडेंस जो है तात्सु के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही थी और कोबरा द्वारा भी अपडेट्स मिल रहे थे। तो उसी संदर्भ में ही आज का ये सेशन रखा गया है, ताकि जो भी साथी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अपने रेजोनेंस के अनुसार, अगर वो चाहें तो इस उच्चतर ऊर्जा को इसे अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि ये ऊर्जाएं जो है वो ऐसे ही आपके जो नॉर्मल भौतिक जीवन में वो ऐसे ही वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा। अगर हम अपने इवोल्यूशन और एसेंशन को इसी ऊर्जा के साथ इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ाएं, तो हमें ये जानना होगा कि इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना होगा और वैश्विक जागृति, वैश्विक सद्भावपूर्ण जो विश्व की परिकल्पना बहुत सारे जो मार्गदर्शक हैं उनके विजन अनुसार, उनके गाइडेंस अनुसार अगर हमें क्रिएट करना है, तो उनके माध्यम से अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग माध्यम के अनुसार ये एक कॉमन गाइडेंस आ रही है कि हमें वर्तमान की ऊर्जा को अपने अंदर इंटीग्रेट करना होगा, एकीकृत करना होगा, समाहित करना होगा। तभी ये जो ऊर्जा आ रही है हमारे इवोल्यूशन एसेंशन के प्रति, ये यूजफुल साबित होगा, धरती के लिए यूजफुल साबित होगा और हम जो परिवर्तन पूरे दुनिया में देखना चाहते हैं वो भी परिवर्तन हमारे आसपास के रियलिटी के अंदर ये क्रिएट हो सकता है। तो उसका रेफरेंस कहाँ से मिलती है? जैसे कि कोबरा के माध्यम से ही हमने वैश्विक ध्यान के बारे में जाना, उसके लिए प्रिपरेशंस की, लोगों तक पहुँचे, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर उसमें ध्यान, सामूहिक ध्यान 12, 18, 21 तारीख को करवाया गया तिथि अनुसार और इस उच्चतर ऊर्जा के पोर्टल को खुलवाया गया। तो उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था कोबरा का ही सिस्टरहुड ऑफ द रोज के साथ, जिसमें पोर्टल खुलने के बाद का तैयारी या कार्य जो सभी प्रकाश के साथी, जिनको हम लाइट वर्कर्स कहते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ये पूछा गया था। तो जितना इम्पोर्टेंट पोर्टल खुलना भी है, उतना इम्पोर्टेंट आ रही उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना भी है, उस पोर्टल के माध्यम से जो उच्चतर ऊर्जा आ रही है। तो कोबरा ने वहां पे उत्तर दिया कि
21 तारीख के बाद से लेकर अगस्त एंड तक ये जो ऊर्जाएं हैं सभी को एक बहुत तेज तरार या तो एक हैवी एनर्जी जो है ये फील होगा कि ऊर्जाएं बढ़ रही है करके। कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं बताया गया या तो कोई उसका रॉन्ग साइड नहीं बताया गया। ये पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन कई बार एनर्जीज हाई होती है तो हमें उसके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, खुद को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, तभी हम खुद को बैलेंस रख पाएंगे, उसको परफेक्टली रिसीव कर पाएंगे और हमें अपने एसेंशन, धरती के एसेंशन के लिए जो कार्य करने हैं या तैयारी करने हैं उसके लिए हम उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल 3D लाइफ में जो फंडामेंटल डुअलिटी है उसमें खर्च हो जाएगा। तो सजेस्ट किया कोबरा ने कि हमें 21 तारीख के बाद से खुद को उस ऊर्जा के लिए तैयार करना होगा और उस ऊर्जा को परफेक्टली इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी जो तैयारी है अब पर्सनल लेवल पे आ गया है। जो सामूहिक लेवल में हमें तैयारी करनी थी वो वैश्विक ध्यान में हम कर चुके। जो पर्सनल लेवल पे करना है उसके लिए जैसे कि हम बहुत सारे वैश्विक साथियों के साथ कार्य करते हैं, उनके गाइडेंस को भी प्राप्त करते हैं, तो उनमें से तात्सु भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो उनका ठीक 3-4 दिन पहले ही एक गाइडेंस आया कि 21 तारीख के जो उच्चतर ऊर्जाएं अब हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर आती रहेंगी और उस ऊर्जा का उपयोग हमें एक सद्भावपूर्ण विश्व की सृष्टि के लिए करना है, एक सद्भावपूर्ण वास्तविकता को क्रिएट करने के लिए उपयोग करना है। तो हमें अपने शरीर को उस ऊर्जा को समाहित करने लायक तैयार करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही सरल ध्यान की विधि दिया। एक मेडिटेशन है जिसमें केवल 5 स्टेप है और पांचों स्टेप में केवल यही चीजें हैं कि हम अपने शरीर को अपने भविष्य के अनुसार क्या परिकल्पना कर सकते हैं, कौन सी वास्तविकता हमें सामूहिक दृष्टिकोण से, कौन सी ऐसी वास्तविकता है जो सद्भावपूर्ण हो, हमें उसे उस ध्यान के माध्यम से सृष्टि कर सकते हैं, जिसको हम को क्रिएटिव रियलिटी भी कहते हैं। क्योंकि विश्व में जैसे कि ये ध्यान हिंदी भाषा में है, तो हम भारतवर्ष में भी अपने अपने समय अनुसार, अपने अपने जगह, सर्कुमस्टांस के सहूलियत अनुसार जब भी ये ध्यान करेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में भी एक ऐसा रेजोनेंस वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पूरे भारतवर्ष में एक सद्भावपूर्ण रियलिटी का सृष्टि हो सके। तो उन्होंने ये 5 स्टेप का मेडिटेशन फ्रीली, ओपनली सभी के साथ शेयर किया, जिसमें कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति माध्यम नहीं है। केवल जो ध्यान परफॉर्म कर रहा है या अभ्यास कर रहा है वही व्यक्ति उसमें
शामिल है उसी को ही, खुद को ही उस कल्पना में लाना होगा और अपने लिए अपना भविष्य का जो स्वरूप है, जिसको फ्यूचर सेल्फ कहते हैं, उसको अपने कल्पना शक्ति द्वारा उसे तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें आप स्वयं इन्वॉल्व हैं और आप अपने चतुर्पार्श्व मतलब अपने आसपास के रियलिटी कैसे बनाना चाहते हैं, उसका रचयिता आप स्वयं होंगे। क्योंकि अब समय आ गया है कि हम उस वास्तविकता को अपने हाथ में लें और सामूहिक दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा सृष्टि करें जो सबके लिए सद्भाव लेकर आए, सबके लिए एक पॉजिटिव रियलिटी बनाकर आए, उसे हम अपने कल्पना शक्ति द्वारा सृष्टि कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उस को क्रिएटिव रियलिटी में एक सह सृष्टिकर्ता बनते हैं, तो वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जाएं ब्रह्मांड के केंद्र से आ रही है, स्रोत से, उस ऊर्जा को हम एक सह निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें टोटल मेन 5 स्टेप हैं। तो मैं ओवरऑली ये मेडिटेशन आपको बताता हूँ, आप पहले समझ लीजिए। पहला स्टेप में हम अपने जो विजुअलाइजेशन का जो एक दायरा है, कल्पना शक्ति का जो दायरा है, उसे हम एक्सपांड करेंगे, अर्थात उसे खुले तौर पर उसे खुलने देंगे कि लिमिटलेस जिसको कहते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम सभी के सद्भाव के लिए सृष्टि कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने मानसिक और भावनात्मक जगत को हम बांध कर नहीं रखेंगे कि जो हमें ही चाहिए करके। तो पहला स्टेप है कि हमें कलेक्टिव रेजोनेंस, कलेक्टिव हार्मनी के लिए अपने कल्पना शक्ति का एक्सपेंशन करेंगे और उसमें स्वयं को विजुअलाइज करेंगे जो स्वरूप आप खुद में देखना चाहते हैं, जो बदलाव आप में देखना चाहते हैं। तो उसमें ये गाइडेड मेडिटेशन है, तो आपको उचित शब्द भी बताए जाएंगे, जैसे कि आप स्वस्थ हैं, तेजस्वी हैं, आपका आभा जो है, आपका शरीर संपूर्ण रूप से उस नई ऊर्जा के लिए तैयार है, ऐसा कहकर। दूसरे स्टेप में आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपना आसपास के परिवेश को कैसा देखना चाहते हैं, उसमें अपने कल्पना शक्ति को उपयोग करना होगा। तो उसमें भी हर एक जो स्टेप है वो आपको गाइड किया जाएगा इसी ध्यान के माध्यम से। तीसरे स्टेप में जो विजुअलाइजेशन हमने पहले स्टेप में खुद को कल्पना किया और दूसरे स्टेप में अपने परिवेश की कल्पना की, उन दोनों कल्पनाओं के ऊपर हम हृदय से उसे अनुभव करेंगे। क्योंकि अभी तक आप हमारे चैनल कोबरा के इंफॉर्मेशन, सोलारा के इंफॉर्मेशन इत्यादि लोगों से जो प्राप्त हो रही गाइडेंस को अगर रिसीव कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी रियलिटी, किसी भी वास्तविकता को क्रिएट करने के लिए हमें हृदय की ऊर्जा, हृदय का रेजोनेंस जो है,
यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। तो तीसरा स्टेप, हृदय से हम उसे अनुभव करेंगे। चौथे स्टेप में जब हमने हृदय से अनुभव कर लिया है उस वास्तविकता को जिसमें हम स्वयं हैं और अपना आसपास का एक सद्भाव रियलिटी हमने क्रिएट कर रखा है, उसमें हम अपना शाश्वत स्वरूप का आह्वान करेंगे जो ऑलरेडी इस समय और परिस्थिति के बंधन से परे है, अर्थात वो माया से ऊपर का स्वरूप है जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं। तो वही हमारा शाश्वत स्वरूप है। तो उसे हम आह्वान करेंगे ताकि हम स्वयं एक हायर सेल्फ के स्वरूप में उस रियलिटी को गठन करेंगे, सृष्टि करेंगे, ये समझकर। और फिफ्थ जो अंतिम चरण है उसमें उसी रियलिटी को अनुभव करते हुए हमारे अंदर जो भी डिवाइन क्वालिटीज हैं जिसके बारे में हम अनेकों साधकों से सुनते सुनाते आए हैं, उन डिवाइन क्वालिटीज को हम पहली बार एक्सप्लोर करेंगे, अर्थात उसे समझने का कोशिश करेंगे, अपने अंदर उन्हें ढूंढेंगे कि वो क्या है करके। और जब हम ढूंढते हैं इसी मेडिटेशन के माध्यम से उन डिवाइन क्वालिटीज का भी समझ हमारे अंदर प्रकट होगा। और जब हम समझ प्रकट होती है तब तब ये डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर जागृत होगा। तो ये फिफ्थ स्टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा मेडिटेशन उन्होंने इंग्लिश भाषा में दिया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने उसे एक गाइडेड मेडिटेशन के रूप में हिंदी भाषा में अनुवाद किया और इनर इन्फिनिटी परिवार के कुछ सदस्यों के मदद से उसे रिकॉर्ड करवाकर आप सभी के साथ आज हम YouTube पर शेयर करने जा रहे हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चन है उसे भी मैं कवर कर लेता हूँ ताकि आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है वो आप इस सत्र के माध्यम से समझ सके। पहला है, ये प्रश्न हो सकता है, क्या ये मेडिटेशन आपको प्रतिदिन करना है? उत्तर है कि ये आप अपने सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि सजेशन जो है कोबरा हो या अनेकों जो ऐसे प्रकाश के साथी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें अगस्त का जो आखिरी सप्ताह है हमें उस उच्चतर ऊर्जा को अपने शरीर में उसे इंटीग्रेट करना होगा, समाहित करना होगा। तो इसे अपने समय सहूलियत के अनुसार जब भी चाहें ये ध्यान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है, क्या ये मेडिटेशन लंबा है? नहीं, ये मेडिटेशन केवल 9 मिनट का है। आप अपने समय सहूलियत के अनुसार सुबह, शाम, रात, जब भी आपको ठीक लगे आप उस समय कर सकते हैं। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि कौन सा ऐसा समय है जब हम इस मेडिटेशन को बहुत ही जागरूक तरीके से उपयोग करके इसका ज़्यादा अनुभव या तो ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो उत्तर ये भी है कि जब भी आपको फील है, होता है कि एक हायर एनर्जी आपको फील हो रही है, या तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास कुछ एनफ टाइम है, फ्री टाइम है, जिस समय आप सोचते हैं कुछ ध्यान किया जाए,
तो आप उस समय ये ध्यान को शामिल कर सकते हैं 24 घंटा में कभी भी। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या ये मेडिटेशन फिक्स प्रतिदिन करना है? ये आपके ऊपर है। अगर आपका किसी दिन गैप भी होता है, सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि आपको प्रतिदिन करना है। लेकिन आप जब भी उस एनर्जी को अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार, या तो अपने ध्यान साधना में कोई एक ऐसा ध्यान भी इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं जो हायर एनर्जी को आपके अंदर बहुत सेफली और बहुत उपयोगी तरीके से उस एनर्जी को इंटीग्रेट करवा सकता है, तो उसके लिए आप ये ध्यान को उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह आपको एक दिशा देगा कि किस वे में एनर्जी को दिशा देना है, उसे मार्ग दिखाना है, वो भी आपके एक वास्तविकता को नए सिरे से सृष्टि करने में। तो आप उस नज़रिए से भी, उस दृष्टिकोण से भी इस मेडिटेशन को उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर और भी कोई प्रश्न है तो आप YouTube कमेंट्स पर भी लिख सकते हैं, मैं एक्टिवली उसका जवाब दूंगा। या तो आप सभी टेलीग्राम पर तो ऑलरेडी ग्रुप में हैं ही, आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। सेशन क्लोज करते हैं। आप सभी को प्रणाम।